बार नहीं बनेगा। चाहे अरबपति हो, चाहे खरबपति हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, बार तो साथ रहेंगे। और इस 7 दिन में एक दिन हमारा निश्चित है, निश्चित है। 8वां बार नहीं होगा। जैसे राजा परीक्षित को पता लग गया तो अपना राजपरा पुत्र को दिया और सुखदेव जी के क्षण में 88 दर्शनों को अश्व लेकर के सुना भाग। तो क्या मिला? परम मुक्ति का स्थान मिल गया। सुन रहे 6 दिन से अंतिम प्रकरण है अंतर्ध्यान। यदुवंशी संत महात्मा गुरुजन और बड़े बुजुर्गों का अपमान करने लग गए, अपमान करने लगे, शराब पीने लग गई, मांसाहार करने लगे, जुआ खेलने लग गए। शराब, जुआ, मांसाहार ये पतन में है, ये पतन का कारण है। माता पिता का अपमान करना ये पतन है। संत गुरुजनों की पतन करना, अज्ञान मानना पतन है। कृष्ण समझाते, बलराम समझाते, नहीं मानते। तो बर्बाद क्षेत्र है, वहां संत आए हुए हैं। यदुवंशी नवयुग 10-12 नशे में चकरा जो गए, एक श्याम नाम के नवयुग को साड़ी पहना दी, पेट में कपड़े बांध दिए, घूंघट निकाला और कहा, महाराज आप तो त्रिकालदर्शी हो, आप त्रिकालदर्शी हो? बोला बोले बताओ, लड़का है लड़की? इसके गर्भ में लड़का है लड़की? फिर हंसने लग गए। सन ने कहा, हे मूर्खो, जी यदुकुल के अंदर कृष्ण बलराम हुए, संतों के चरण धो करके आरती करने वाले, साष्टांग प्रणाम करके संतों के चरणों की कोई मस्तूर तिलक लगाने वाले, उस यदु को तुम जैसे पापी पैदा हो गई। संतों जब मजाक करते बजा, मैं लड़का हूं लड़की, यदि इसका नाश पैदा होगा, यदि उसका नाश पैदा हो गया, पेट फट गया, लोखंड निकला, वही घस करके चूड़ा बना डाल दिया, उससे जहरीला घास पैदा हो जिसको कुछ कहते हैं। शराब पी करके झगड़ा करने लगे, एक दूसरे को खत्म कर दिया। कृष्ण हंस रहे, द्वारकापुरी बनाई तब भी हंस रहे थे, और डबोई तब भी हंस रहे थे। वृंदावन रासलीला के तब भी हंस रहे थे, मक्खन चोरी के तब भी हंस रहे थे, यशोदा मैया कान पर तब भी हंस रहे थे। एक दिन और रोने लगे, हमेशा हंसते थे, एक दिन रोने का नाटक किया। यशोदा का क्यों रोते हो? कहता है मुझे बलराम चिढ़ा रहा है। बलराम चिढ़ाता है, क्या चिढ़ाता है? बलराम दाऊ कहता है तू यहाँ का नहीं है। मैं कहता यहाँ बोले नहीं, तू यहाँ का नहीं है, या तो सब गोरी, तू काला है। देखो मैं गोरा, मेरी माँ गोरी, नंद गोरे, यशोदा गोरी, तू काला कहां से आ गया? तो यहाँ का नहीं है। तो नंदी यशोदा का, नंदी यशोदा तो गोरा होता तो बता मैया तू गोरी है, बाबा गोरे, तो मैं काला क्यों हुआ? आंसू आ रहे, बताओ, नहीं तो बलराम मुझे फिर तो तंग करेगा। क्या कहने लगा शिकार में? मैयारी में भैया ने भोट के जाए, मैयारी मेरी भैया ने भोट, मोसा कहते मोल को लीना, मोसा कहते मोल को लीना, तो यशोमती नहीं जायो, मैयारी मैं भैया ने भोट के जा,
मैयारी मोहे भैया ने बहुत खिजायो। गौरानंद यशोदा गौरी तो सावर जायो। गौरानंद यशोदा गौरी तो सावर जायो। मैयारी मोरी भैया ने बहुत खिजायो। मैयारी मोहे भैया ने बहुत खिजायो। मोसा कहते मोल को लेना। सो कहते मोल को लेना। तो ये सुमति नहीं जायो। मैयारी मोरी भैया ने बहुत खिजायो। मैयारी मोहे भैया ने बहुत खिजायो। ऐसा कहता है। बता मैया मैं काला क्यों? यशोदा ने सोचा क्या बताऊं। बोले हाँ कान्हा मेरी गलती हो गई। मेरी गलती का तू काला हो कैसे? जिस रात तेरा जन्म हुआ था वो भादों की काली अष्टमी रात थी। तो मुझे आज ये नींद तेरा जन्म हो गया सारा काला चेहरे पर आ गया। फिर तो ठीक है वहां पर एक बात और भी कहता है क्या? यहां कोई चोरी नहीं करता। और कहता तू चोरी करता है? तो मैंने मैया आज पूछा तो चोरी कोई है तो मैं क्यों चोरी करता? तो कहता तेरा बाप चोर है। तो मेरे पिता को चोर है क्या? नंद बाबा चोर है क्या? ना अपने 9 लाख गौ में तो दाऊ क्यों कहता है मैं चोर हूं? और तेरा पिता भी चोर है। दाऊ क्या कहता है? आधी रात को चोर पिता तेरा नंद जी का घर लायो। आधी रात को चोर पिता तेरा नंद जी करके लायो। चोर के चोर हुयो तू पैदा। चोर के चोर हुयो तू पैदा। चोर स्वभाव बनायो। मैयारी मोरी भैया ने बहुत खिजायो। मैयारी मोरी भैया ने बहुत चिढ़ायो। मोसा कहते मोल को लेना। सो कहत मोल को लीनो। तो ये सुमति नहीं जायो। मैयारी मोर भैया ने बहुत चिढ़ायो। मैयारी मोरी दाऊ ने बहुत चिढ़ायो। क्या कहता है? तेरा पिता तुझे चोरी करके गया है और यह बिक्री कर दिया तेरे को। तो मैया ऐसा है क्या? ना ऐसा नहीं है। तो बलराम ऐसे क्यों कहता है? बलराम को धमकाती है। कन्हैया खूब नाचते हैं, खुश हो गए। ये बाल लीला करने वाले और फिर काली नाग को नथ रहे। तो एक पैर से काली नाग को नथ रहे। कहा तो एक मक्खन की इतनी नाच रही। जो शेष महेश गणेश रखे पुण्य शेष शारदा पार में पावे। ताई अहे की छोरियां चचिया बरसात पे नाच नचाई। और वही एक लस्सी पर नाचने वाला मक्खन पर जाए फेंकते नाचने वाला। और वही क्या रास रचाने वाला कंस को 1 मिनट में खत्म कर देता है। कृष्ण लाल की रास रचा तब भी हंसे और वृंदावन छोड़े तब भी हंसे। वृंदावन छोड़े तो हंसे उदास नहीं भी। और कंस को मारा तब भी हंस रहे। इतना ही नहीं, जरासंध ने 17 बार चढ़ाई किया तब भी हंस रहे। और जरासंध के लाखों सेना बर्बाद तब भी हंस रहे। इतना ही नहीं, संत महात्मा ब्राह्मणों को मारने के लिए जरासंध ने प्रतिज्ञा किया इस बार भी अगर मैं हार गया तो संतों को ब्राह्मणों को मार दूंगा, कत्लेआम कर दूंगा। तो संत महात्मा ब्राह्मण उल्टी माला फेर रहे हैं। उल्टी माला क्या फेरते हैं? हे कृष्ण भगवान आप हार जाना, हे कृष्ण आप हार जाना। उल्टी माला क्यों? क्योंकि आप जीत गए तो हम मारे जाएंगे।
और हम मारे जाएंगे तो आपकी पूजा करने वाला कौन मिलेगा? आपका जयकारा कौन बोलेगा? जरासन को 17 बार धूल चटाने वाला। फिर क्या? भक्तों के लिए, संतों के लिए, गुरुओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए, और अपना नाम बदनाम कर लिया। क्या? रण को छोड़ के भाग गया तो नाम क्या हो गया? रणछोड़ वीर जी। रणछोड़ी में भगवान की, रणछोड़ी में भगवान की। इसलिए कहा प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना नियम भले टल जान, भक्त का नियम न टलते देखा। अपना नियम भले टल जाए, भक्त का नियम न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना नियम भले टल जान, भक्त का नियम न टलते देखा। अपना नियम भले टल जाए, भक्त का नियम न टलते देखा। भक्त का नियम न टलते देखा। भक्त का नियम न टलते देखा। जिनका ध्यान ब्रह्मा विष्णु शिव जी को भी धरते देखा। जिनका ध्यान ब्रह्मा विष्णु शिव जी को भी धरते देखा। वही ग्वाल बाल के संग में लेकर गेंद मचलते देखा। वही ग्वाल बाल के संग में लेकर गेंद मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना नियम भले टल जाए, भक्त का नियम न टलते देखा। अपना नियम भले टल जाए, भक्त का नियम न टलते देखा। भक्त का नियम न टलते देखा। भक्त का नियम न टलते देखा। कृष्ण लाल की जय। प्रेम 17 बार धूल चटाने वाली कृष्ण का क्या नाम हो गया? रणछोड़। रण को छोड़ के भागने वाला कौन होता है? रणछोड़। पर रणछोड़ की पूजा हो रही है। रण को छोड़ के भागने की भी पूजा होती है, कृष्ण की पूजा हो रही ने। और गुजराती ने क्या किया? नाम क्या रख दिया? रणछोड़ वीर भगवान की जय। रणछोड़ वीर भगवान की जय। रण को छोड़ के भाग्य पर नाम क्या हो गया? वीर जी। कायर जी होना चाहिए ना। युद्ध के मैदान में पीठ देखा, इसका नाम क्या गया? कायर जी। और इनको क्या कहा? वीर जी। क्यों? भक्तों के लिए, संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए अपना नाम बदनाम करवा लेंगे, पर भक्तों का नाम बदनाम नहीं दोगे। इसलिए कहा है मैं तो हूँ भगतों का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतों का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। माथे के मुकुट की मणि भक्त हैं, उनके चरणों दूर रहता हूं। कैसा चरित्र है। आज संत ने दे दिया शराब। आज के 7वें दिन द्वारकापुरी पानी में लीन हो जाएगी। जिन्हें अपना आत्म कल्याण करना है वह द्वारकापुरी छोड़ दो, वह संतों के पास चले जाओ, नहीं डूब जाओगे।
उनके बाल सखा बाल मित्र उद्धव आए, रोने लगे कृष्ण के चरण पकड़ करके, मुझे भी अपने साथ ले चलो। कृष्ण ऐसे उद्धव है तो पंडित ज्ञानी और बात करता मूर्खों की, साथ ले चलो। अरे न कोई साथ आया न कोई साथ जाएगा, जीव अकेला आता है और अपने अपने कर्म का भोग करके अकेला चला जाता है। कृष्ण का अंतिम उपदेश, इसको कहते हैं उद्धव गीता। ये गीता सुनाई थी कुरुक्षेत्र मैदान में, उसका नाम है श्रीमद् गीता। एक गीता सुनाई एक अंतिम दिन उद्धव को, फिर एक श्लोक, उसको कहते हैं उद्धव गीता। गीता कई है और अष्टावक्र जनक को जो सुना उसको क्या कहते हैं? अष्टावक्र गीता, अष्टावक्र गीता। और कपिल मुनि ने 5 साल की उम्र में अपनी माता देवती को जो सुनाया उसको कहते कपिल गीता। गीता यानी गीत, संगीत। जीवन में कभी भी दुख आ जाए, सुख आ जाए, संकट आ जाए, उदास मत हो, मुस्कुराओ, हंसो। दुनिया क्या कही, इतने बड़े संक्रमण